नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस पर दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मेरे साथ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर शिखा गुप्ता जी हैं। इन्होंने आज शिक्षक दिवस के ऊपर कई सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं, विशेषकर शुगर के लिए इन्होंने कई सारे प्रोग्राम किए। मैं इनसे पूछूंगा शुगर कैसे होता है और क्या स्थिति इसकी। देखिए, शुगर एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो कि आप भी जानते हैं, जीवन शैली से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। लेकिन इसमें पैनक्रियाज को अगर हम एक्टिवेट कर पाएं, पाचन तंत्र को अच्छा कर पाएं और थोड़ा बहुत भोजन सुधार कर पाएं, और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा, कटी स्नान, कुछ नीम करेला थेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपी हैं जो यहाँ हमने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लगाई हैं। अगर उनको हम समावेश कर लें और थोड़ा सा सुधार कर लें तो ये ठीक किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम शुगर को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, जैसे हमने अभी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट भी किया हुआ है, तो एक को हमने मिट्टी चिकित्सा दी हुई है, तो पेट पर मिट्टी की पट्टी दी हुई है। आइए जी, तो यहाँ पर हमने इनको मिट्टी की पट्टी दी हुई है। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये मेरे पेट पे मड पैक दिया हुआ है हमने। अच्छा, ठीक है, इसमें मिट्टी भरी हुई है। हाँ, इसमें मिट्टी भरी हुई है। तो ऐसे इसको आधे घंटे के लिए हम स्टमक पे रखते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी दी हुई है, पर क्योंकि डायबिटीज आंखों पे भी मिट्टी बनाई हुई है। इससे क्या लाभ है? इससे ये क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों को, और कभी कभी डायबिटीज तनाव से रिलेटेड है, तनाव के कारण भी होती है, तो हम इसलिए माथे पे मिट्टी की मट्टी आंखों पे रखते हैं, जिससे। और क्या है इसका? हाँ, इसके बाद हम ये बताते हैं कि कटी स्नान का ये टब है। हम नेवल तक पानी भरते हैं, नाभि तक, और पैरों को ऊपर सूखा रखते हैं। अच्छा। अगर स्टूल पे रख देंगे तो अच्छा है। तो ऐसे में जो बेली एरिया है, जो कटी प्रदेश है आपका, उसमें पानी रहता है। और पानी अकॉर्डिंग टू पेशेंट रखते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी भी है और डायबिटीज है तो हम ठंडे पानी में बिठाएंगे। अच्छा। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस है तो हम 2 टब रख के गर्म ठंडे पानी में बिठाएंगे। अगर किसी को सिर्फ इंडाइजेशन है तो हम गर्म पानी में बिठाएंगे। साथ में पीसीओडी है तो हम गर्म ठंडे पानी में बिठाएंगे। तो ऐसे करके हम टब का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में एक फ्रिक्शन करते रहते हैं, मतलब एक छोटा टॉवल ले करके पेट पे चलाते रहते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी लोग करते हैं पूरा ही हम बैठ जाए तो ज्यादा फायदा, ऐसा नहीं है ना। जब आप सेंट्रल कमर के हिस्से पर ही सिर्फ पानी रहेगा और सारा बॉडी का ब्लड वहीं पर आएगा, तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ये फाइबर का टब है। ऐसे हमारे पास एल्यूमिनियम के टब भी हैं, तो जैसे भी जो भी ठीक लगे वैसा करना चाहिए। और क्या पद्धति है आपके पास? ये ओबीसीएम मशीन है। ओबीसीएम मशीन? हाँ, ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन मशीन। ये एक्यूप्रेशर का पार्ट है, लेकिन इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पे खड़े हो जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे, तभी ये देखिए वाइब्रेट कर रही है। अच्छा। तो पूरी बॉडी में खून का दौरान बढ़ गया। ठीक है। और ये जैसे पैरों में नमनेस है, वेरिकोस वेन्स है, उसमें तो फायदा करती ही है, बट और भी बीमारियों में, डायबिटीज में भी फायदा करती है। अच्छा, है ना। ठीक है। इसमें नीम और करेला पीस दिया है, और उसमें इन्होंने पैर डाला हुआ है। थोड़ी देर, एक तो ये डायबिटीज न्यूरोपैथी, जो नर्व्स में प्रॉब्लम होती है, उनके थ्रू बॉडी में हील तो कर ही रहा है, साथ में डायबिटीज मैनेजमेंट भी है, पैरों को एक हीलिंग मिल रही है, ग्रीन जूसेस हैं इसके अंदर, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है? इसमें क्या क्या मिलाया हुआ आपने? ये नीम और करेला मिक्स। नीम और करेला मिला हुआ। इसको मिला के पीसा है, खाली ऐसे पीसा जाता है? दोनों को नहीं, ऐसे कच्चा। अच्छा, कच्चा पीसा हुआ। आप लोग पैर रख के बैठे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और फील भी हो रहा है। मतलब ये नीम करेला के पानी में पैर रखे तो क्या इसके स्वाद जबान में आ रही है? हाँ, आ रही है। कैसा लग रहा है जबान को? अरे थोड़ा थोड़ा कड़वाहट सा लग रहा है, लेकिन हल्का सा फील हो रहा है कि कुछ है इसमें। मतलब पैर रखने फीलिंग आ रही है? हाँ, लेकिन काफी देर तक बैठे रहे तब आया है, तब फीलिंग। आधा घंटा करीब हो गए। अच्छा, इससे क्या फायदा हो रहा है आपको? अब ऐसे तो कुछ नहीं बता पाएंगे क्या फायदा हो रहा है, लेकिन अब डायबिटीज है इसलिए। डायबिटीज है इसलिए डॉक्टर ने बताया इसको कैसे आपको लाभ होगा? हाँ, हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर साहब है, बताएं। जी, आप बताएं आपको क्या लाभ लग रहा है? ये मुझे तो गले में थोड़ा सा कड़वाहट, जैसे करेला का टेस्ट होता है ना, वैसे था टेस्ट आ रहा है, और पानी पहले ठंडा था, अब काफी गर्म हो रखा है, तो ये लग रहा है ना पैरों में बड़ा आराम सा, जैसे सिकाई सी नहीं होती वैसे से आराम। बॉडी का हीट से हाँ करो। हाँ जी जी, गर्म हो रहा है, उसकी फीलिंग आपको टंग्स पे? हाँ, कड़वाहट सी है जी। यहाँ पर कुछ MIT के स्टूडेंट्स आए हुए हैं हमारे पास नेचुरोपैथी और टीचर्स डे सेलिब्रेशन में, एंड सोशल वर्क भी करना। तो आप बैठे, आपको इसमें कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा रहा पैरों में। और पैरों में जैसे कि ये एक फील हो रहा है कि हमने किसी उसमें पैर डाला है, नसों में जैसे वाइब्रेशन टाइप का हो रहा और अच्छा फील हो रहा है। मतलब इसमें जो नीम करेला मैंने बताया कि नीम करेला का स्वाद, जैसे स्वाद, हाँ, नाक में थोड़ा सा स्वाद आ रहा है, हल्का सा फीलिंग आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं। अच्छा लग रहा है, ये करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, बहुत अच्छी है थेरेपी।
दीपक जी हमारे यहाँ थेरेपिस्ट है। ये दीपक जी आपने थेरेपी देते इनको? जी जी। ये क्या हो रहा है? इस समय इनको जो है मड थेरेपी दी गई है, एब्डोमिनल और आइस पे मड पैक लगा है जी। ये मड पैक में इसमें क्या क्या होता है? इसमें मड में सिंपल मिट्टी है, जमीन से लगभग 4-5 फिट गहरी मिट्टी, साफ सुथरी जमीन होनी से चाहिए। 5 फीट नीचे से मिट्टी हाँ, निकालते हैं आप? एकदम साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए और जिसमें थोड़ी सी बालू की मात्रा भी हो, बहुत ज्यादा ना हो, तो जिसमें दोनों चीज बराबर हो, मतलब मिट्टी और बालू हाँ मिक्स हो। और फिर उसको रात में भिगो दिया जाता है मिट्टी को, फिर उसको आप कपड़े में रैप करके लगाइए तो आँखों में ठंडक देगा अच्छे से, और आँखों की जो भी प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक दूर करता है। और जो पेट पे रखी जाती है वो आपको डायबिटीज़ में हम लोग रखते हैं और कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ की जाती है। और यहाँ तक कि हम लोगों ने इसको जो है कोलाइटिस था तो उसमें भी प्रयोग किया है, लगभग 2 महीने तक लगातार जब चला था प्रयोग तो उनका लगभग पूरी तरह से सही हो गया था कोलाइटिस। ये मिट्टी का देखिए पैक, इसमें मिट्टी का पैक डाला हुआ है कवर में, उसको बंद करके मिट्टी और बालू मिला के चिपका हुआ है, इसलिए इसको ऊपर से रखा है ताकि इसकी जो ठंडकपन है वो बनी रहे, ठीक है, हीट बाहर न जाए जी, इस वजह से। आपको कैसा लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, मजा आ गया। मजा आ गया? मजा आ गया। मतलब मजा आ रहा है कि कुछ लाभ है? हाँ मतलब बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है और अभी तो थोड़ा महसूस हो रहा है धीरे धीरे। कब से कर रहे हैं? ये 5 मिनट हो गए भैया मेरे को। इससे पहले भी क्या नहीं किया? नहीं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार करके बहुत अच्छा लग रहा है आपको? जी 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 जी। इसको नित्य प्रतिदिन करेंगे? जी मैं सोच तो रहा हूँ हर हफ्ते एक बार ट्राई करने को। मतलब हफ्ते में एक बार करेंगे, प्रतिदिन नहीं करेंगे? प्रतिदिन मतलब अभी मेरे पास इतना वक्त शायद वक्त नहीं है। वैसे आप करें, आपको कैसा लग रहा है? वो आंखों में बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। कितने दिन से कर रहे हैं आप? आज तो हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा स्वास्थ्य। हाँ। क्या एजुकेशन है आपकी? हम लोग अभी एमिटी में बीबीए कर रहे हैं, जितने हम सब लोग हैं जी। तो हम लोग को कॉलेज की तरफ से ये सर्वे दिया गया था कि हम लोग कैसे एनजीओज में जाना है, उनकी वर्किंग देखनी हो, कैसे क्या करते हैं, ये सब प्रोजेक्ट बनाना था। अच्छा, ये पैक जो लगाया गया आप आंखों ऊपर, इससे क्या मतलब महसूस कर रहे हैं आप? जितना भी स्ट्रेस था आते टाइम यहाँ पे, जो आंखों पे लोड ऐसा पड़ रहा था, इसको लगाने के बाद आंखों में बहुत रिलीफ मिल रहा है और ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। पेट पे रखा नहीं रखा? नहीं अभी पेट वाला मैंने नहीं रखा है। बेटा आपने कभी इसका यूज क्यों नहीं किया है? नहीं, अभी तो उसके बाद अच्छा, इसके बाद आपका नंबर है। मतलब नई चीज करके कैसा मतलब लग रहा है आपको? नई चीज करेंगे तो कैसा महसूस लग रहा है? मतलब देखिए एडवेंचरस लग रहा है। बेटा आपको बताएंगे इसके लिए? ठीक है, रिलैक्सिंग लगता होगा। मतलब करेंगे तब पता लगेगा वास्तव में क्या हो रहा है। आपके लिए भी नई चीज है। ये खास चीज ये बताना चाहूंगी कि जो आइस पे मड पैक है वो मसलिन क्लॉथ या सूती कपड़े के ऊपर बनाया हुआ है, मार्किन के कपड़े के ऊपर। डायरेक्ट आइस पे मड नहीं रखेंगे। एंड जो पेट पे मड पैक है वो हमने डायरेक्टली रखा हुआ है। तो इसी तरह हम रीढ़ की हड्डी पे भी रखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। घुटने में दर्द है तो उनके लिए, वेरिकोस वेन्स है तो पैरों के लिए। इसी तरह पाइल्स या फिशर है तो एनएस पे भी रखते हैं, पर उसको भी कपड़े में करते हैं। तो ये मिट्टी चिकित्सा बहुत अद्भुत है जो कि डायबिटीज में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एसिडिटी आजकल सबको है क्योंकि हमारा क्लाइमेट ऐसा है, हमारा भोजन ऐसा है, तो उस केस में भी मिट्टी चिकित्सा का अद्भुत प्रयोग हम लोग करते हैं और रिजल्ट्स भी आते हैं। अच्छा, दूसरा क्या देखिए, नई पीढ़ी में क्या है, बच्चों को भी, बुजुर्ग युवा को भी शुगर की समस्या कहीं ज्यादा बढ़े, इसके लिए क्या करें इससे बच सके लोग? जीवन शैली में क्या सुधार करें? जीवन शैली में सुधार ये करें कि जितना फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर है उसके एवज में उनको 80% अल्कलाइन डाइट लेनी पड़ेगी। अल्कलाइन डाइट इन द सेंस जो कच्ची सब्जियां हैं या स्टीम्ड सब्जियां हैं, फल हैं, इनको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये ग्रीन जूस, तो ना कि हम पैरी डाल रहे हैं बल्कि इसको आप पी सकते हैं। 50 ml 100 ml बहुत नहीं, पर वो आप थोड़ा सा आप उसको पिए भी, सिप कर करके या उसको डाइल्यूट करके, तो वो भी फायदेमंद है। तो आपकी जो रक्त है उसको शुद्ध करेगा। हमारा सारा रक्त जो है अम्लीय हो रहा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। जैसे 7 pH है, pH से कम हो रहा है तो हम बीमार हो रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा सा डॉक्टर शिखा गुप्ता जी जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं और योग भी सिखाती हैं, लेकिन देखिए मिट्टी का प्रयोग कैसे करना है और मेरे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण मिट्टी है। मिट्टी साफ जगह की होनी चाहिए और कम से कम 5 फीट नीचे की होनी चाहिए। इस मिट्टी में आधी मिट्टी और आधी बालू मिलाकर लोग पेट के ऊपर सेवन करते हैं, जिससे कि शुगर कंट्रोल होता है। दूसरा लोग आंखों पर रखते हैं। जैसे लोग आज की युवा पीढ़ी मिट्टी से बचती है, जैसे कहते हैं वो घिन आती मिट्टी मिट्टी कहाँ, लेकिन इस मिट्टी का कितना उपयोग है मेरे जीवन के लिए, कितना उपयोग। इसी मिट्टी पे को मिला के और किसी कपड़े के साथ मिलाकर आंखों पर रखते हैं तो जो स्ट्रेस है शरीर का
वो आंखों में जो गर्मी होती है, उलझन सी होती है, वो चीज़ बहुत शांत। मैंने युवा पीढ़ी ने बताया कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये भी नहीं कोई आम छात्र हैं, ये सब BBA कर रहे हैं, BBA के छात्र हैं, कोई उस तरह की पीढ़ी जिसको कोई ज्ञान नहीं सिर्फ कहने से है, और बच्चे नया पे शूट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत। लेकिन चूंकि इस तरह नेचर पर कहा गया है कि नेचर हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान है और हमें इसको समझने की जरूरत है। हर पेड़, हर वृक्ष मेरे लिए लाभकारी है, बस उसकी जानकारी होना। तो कहने को मतलब सहजन के पेड़ से लगा हुआ है, सहजन धरती का अमृत है, लेकिन जानकारी ना होने का लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। कैमरा साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।